एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ठीक है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, उन सब का टेस्ट पैटर्न ये है। CAE का टेस्ट पैटर्न इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन होगा, इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर फिजिक्स होगा, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिर इंग्लिश होगा, इंग्लिश के 75। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको PAF 2024 टेस्ट से रिलेटेड गाइड करने वाला हूँ। हमारी ये वीडियो GDP, AD, CAE और लॉजिस्टिक्स के ऊपर होने वाली है, ठीक है। PAF में जो अगस्त के महीने में जॉब्स अनाउंस होने वाले हैं, तो उसमें जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इनके टेस्ट किस तरह से होते हैं, इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है या नहीं, कितने मार्क्स होने चाहिए, टेस्ट के अंदर कितने MCQs होंगे और कितना टाइम आपको मिलेगा, बाकी आप लोगों ने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। वीडियो को A to Z देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके सारे क्वेरीज कवर हो जाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या होगा टेस्ट में, कितना हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो के बाद कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 2023 का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। 2023 में 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन थी। तो जिस तरह 2023 में 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, तो इस बार भी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है तो 15 को, तकरीबन 15 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हर साल तकरीबन अगस्त के महीने में ये कोर्स अनाउंस होता है। साल में 2 मरतबा आता है, एक आता है फरवरी में, एक आता है अगस्त में। तो फरवरी वाला तो गुजर चुका है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अगस्त महीने वाले हैं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तकरीबन मोस्ट रिपीटेड डेट जो है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है तो वो 16 अगस्त है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस कोर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फरवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल्स कर सकते हैं, जबकि अभी अगस्त के अंदर जो आएगी तो उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर तकरीबन हमारे 3 से 4 घंटे लगे इसको बनाने में। और YouTube से हरगिज़ हमारा पैसे कमाना मकसद नहीं है, क्योंकि आप देखें हमने YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, ठीक है। हमारी YouTube वीडियोस के ऊपर एड्स हमने बंद किए हुए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ से पैसे कमाना नहीं है। पैसे हमारी ऑनलाइन एकेडमी है, लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से, वहाँ से हम बहुत सारे कमा रहे हैं। तो ये जस्ट हम आप लोगों की गाइडेंस के लिए कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि फीमेल्स अक्सर हाइट से रिलेटेड काफ़ी कॉन्शियस होती है। वो कहती है कि सर हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, तो 5 फीट फीमेल्स के लिए हाइट रिक्वायरमेंट है और 5 फीट और 4 इंच मेल्स के लिए, ठीक है। तो अगर मेल्स का इससे कम में तो वो नहीं कर सकते और अगर फीमेल्स का 5 से कम में तो वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हाइट के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया। बाकी देखिए इसके अंदर मैं भी आपको मुख्तलिफ कोर्सेज बता रहा हूँ। सबसे पहला कोर्स कौन सा है, GDP से रिलेटेड मैं आपको गाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जितनी चीज़ें हैं ना, तो ये यहाँ पे मेल्स के लिए, क्योंकि ये मैंने वो फरवरी वाला एडवर्टाइजमेंट उठाया, लेकिन आप लोग ये अपने जहन में रख ले कि यहाँ पर फीमेल्स और मेल्स दोनों अप्लाई कर सकती है, ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकती है। और फीमेल्स का हाइट कितना होना चाहिए, 5 फीट। इसके अंदर बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो ये देखिए 16 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका हो गया। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लासेस, ये याद रखिए। अगर आई साइट आपकी कम है तो GDP में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आई साइट वाला क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आपकी आई साइट कम है तो आप ना करें। ग्लासेस पहने हुए तो ना करें, क्योंकि ग्लासेस बंदा कब पहनता है, बंदा तब पहनता है जब उसका नज़र कमज़ोर हो, ठीक है। इसके अलावा देखें इसमें फ्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस तीनों ब्रांचेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। A लेवल वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट्स मैथ्स और ये चीज़ें आपके कंपल्सरी, ठीक है। बाकी ये 4 सालों का कोर्स है, ठीक है। GDP जो है 4 सालों का कोर्स है। उसके बाद देखिए एयर डिफेंस है, तो एयर डिफेंस में भी आपके पास इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा इसमें आई साइट का इतना इशू नहीं होता, अगर आपके ग्लासेस के साथ भी 6x6 से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जीडीपी में नज़र के ऊपर, विजन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, विजन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपका कम हो तो चल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी मेल और फीमेल दोनों कर सकती है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों कर सकती है। फिर उसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ देखिए यहाँ पर हाइट जो है तो 4 फीट और 10 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल्स के लिए हाइट है। और बाकी इसके अंदर भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कोर्स जो है 4 सालों के। फिर उसके बाद है कि CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें फीमेल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, 4 फीट और 10 इंचज़। अक्सर GDP वाले जो है ना, ये सारे कोर्सेज में फीमेल्स की हाइट 5 फीट या 4 फीट और 10 इंचज़ ये लोग रिकमेंड करते हैं कि इतनी फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी इसमें याद रखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने इंजीनियरिंग की हो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये भी 4 सालों का कोर्स है, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, लॉजिस्टिक्स है, तो लॉजिस्टिक्स में भी फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 4 फीट और 10 इंचज़ फीमेल की होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस सब अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग वाले सब कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले CAE के अलावा सब में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और बाकी देखिए अभी हम आते हैं अपने किस चीज़ की तरफ, डेट्स की तरफ। तो डेट्स जो है तकरीबन 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जिन मेल्स ने या जिन फीमेल्स ने हमसे तैयारी करनी है, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने, वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा, तो उनको हमारा मशवरा ये है कि वो खुद रजिस्ट्रेशन ना करें। हम उनको तरीक़ेकार भी बताएंगे और हम उनको डेट भी बताएंगे कि आप लोगों ने कब रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि हम उनको उसी के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। हम उनको डेट भी बताएंगे और सेंटर भी बताएंगे, क्योंकि हम टेस्ट की पासिंग गारंटी देते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना सेंटर वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट जो है तो 25 अगस्त से स्टार्ट होंगे, तकरीबन 15 सितंबर तक ये टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ 10-15 दिन ये टेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है। बाकी देखिए उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन की तरफ आते, तो मैंने आपको बताया कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपने अगर मेडिकल किया, इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से FSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस तीनों अप्लाई कर सकते हैं। A लेवल वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले, FA वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आउट है। 16 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 5 फीट 4 इंचज़ मेल्स के लिए है, आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए कितनी है, 4 फीट और 10 इंचज़, ठीक है। 4 फीट 10 इंचज़ ये फीमेल्स के लिए इतनी हाइट होनी चाहिए। बाकी अनमेरिड, ठीक है, 4 सालों का कोर्स है और ये परमानेंट कमीशन है, ठीक है। ये परमानेंट कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है, वो अलग चीज़ है, ये परमानेंट कमीशन है। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट पैटर्न की तरफ आते हैं कि आपका टेस्ट पैटर्न किस तरह से होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये सब कोर्सेज का GDP, AD, लॉजिस्टिक्स और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ठीक है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, उन सब का टेस्ट पैटर्न ये है। CAE का टेस्ट पैटर्न इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन होगा, इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर फिजिक्स होगा, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिर इंग्लिश होगा, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए आप ये इंटेलिजेंस के अंदर आपके 2 चीज़ें आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। इन चीज़ों के ऊपर मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये आपके आते हैं इंटेलिजेंस के अंदर। फिजिक्स जो है ये आपका FSC कोर्स का है, और इंग्लिश जो है ये आपका ग्रामर इंक्लूडेड है, ठीक है, ग्रामर और बाकी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये है ना, टेक्निकल चीज़, कि आप यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस के क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। इंटेलिजेंस के आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा है और आपके पास क्या है, टाइम कम है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 मिनट है और इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसके आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। तो आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और टाइम मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए फिजिक्स FSC का कोर्स इतना ज़्यादा है, इसको आप कवर नहीं कर सकते। ग्रामर काफ़ी मुश्किल है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने अपने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है और अपना टेस्ट किस तरीके से आप लोगों ने क्लियर करना है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी CAE का टेस्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। तो CAE का टेस्ट पैटर्न बाकी सब की तरह सेम है, लेकिन इनके टेस्ट में मैथ्स भी इंक्लूडेड होता है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है टेस्ट में, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर मैथ्स इंक्लूडेड है। बाकी CAE के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फ्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ
कंप्यूटर साइंस और मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें अप्लाई के लिए आप लोगों ने लाजमी FSC में मैथ्स पढ़ा हो तब आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके वर्बल इंक्लूडेड है, ठीक है, और नॉन वर्बल इंक्लूडेड है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल आपके इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं और इसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आना चाहिए। जिस तरह सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90 ये आपके इंटेलिजेंस में आता है, 90% ऑफ 90 क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि इस 90 के पहले डिजिट को आप इस 90 के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो, 9 × 9 = 81। इसी तरीके से अगर मैं अभी आपको बताऊँ कि 30% ऑफ 30 मालूम करें तो 3 3 are 9। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स है जो यहाँ पे आपके काम आएंगे, जिसकी मदद से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। तो देखिए वर्बल में आपके ये टाइप्स इंक्लूडेड है: ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एनोलॉजी, अप्रोप्रिएट, अल्फाबेटिकल, ठीक है। तो इस तरह के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। इसमें क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं आपको बताया जाता है कि अगर एक महीने की 2 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी आप इसके ऊपर सोचने लग जाओगे, लेकिन इसके तो अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। तो जो नोट्स हम आपको देंगे या जो तैयारी करवाएंगे उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं नॉन वर्बल की तरफ। तो देखिए नॉन वर्बल में आपके ये टाइप्स इंक्लूडेड, ये 6 टाइप्स आपके नॉन वर्बल के अंदर इंक्लूडेड: इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस और पैटर्न। तो ये आपके नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपके शेप्स होते हैं जिनको आप लोगों ने ठीक करना होता है, और वर्बल में आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो आपने ठीक करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक के अंदर तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का FSC का कोर्स इंक्लूडेड है। अगर आप GDP, AD, CAE और इन सब के ऊपर करते हो तो आपका लेट सपोज GDP में किया या एयर डिफेंस में किया, लॉजिस्टिक्स में, तो आप लोगों का FSC का कोर्स इंक्लूडेड, जिसमें फिजिक्स आएगा और आप लोगों का इंग्लिश आएगा। तो अभी फिजिक्स तो पूरे FSC का कोर्स है, ठीक है, फुल FSC का कोर्स है। तो क्या आप पूरा बुक कवर कर सकते हैं? या लेट सपोज चलो आपने बुक कवर कर भी लेते हो, आपको पता है कि MCQs कैसे आएंगे, MCQs का कोई आइडिया आपको है नहीं है, और इस तरीके से ये सब के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर सेम बुक्स के लाइन नहीं आते, बल्कि कंसेप्चुअल टेस्ट बनता है। आपके क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आएंगे, ये नहीं कि बस बुक के लाइन उठाकर आपको दिए जाते हैं कि लेट सपोज के SI यूनिट ऑफ फोर्सेस, SI यूनिट ऑफ वर्क, इस तरह के नहीं, सही टाइट किस्म के MCQs आती है। इसी तरह ग्रामर काफ़ी टफ आता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है, इसके लिए हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है, तैयारी भी हम करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास नोट्स भी है, आगे मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स कवर कर लेते हैं या अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके साथ आपको ना बुक की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ वो कर ले, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो नोट्स हैं इन टेस्टों की तैयारी के लिए, उसमें सबसे पहले हम आपको देंगे एकेडमिक पोर्शन, ठीक है, FEF एकेडमिक, जिसमें अगर लेट सपोज आपने एयर डिफेंस या CAE के अंदर किया है या GDP में किया है तो फिजिक्स, इंग्लिश और CAE वालों को साथ में मैथ्स भी मिलेगा। पास पेपर्स देंगे, पिछले 5 सालों के पास पेपर्स देंगे। नॉन वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन नोट्स को कर लेते हो तो इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स होंगे, ठीक है, A to Z इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसकी 4000 फीस है, ठीक है, ये डिस्काउंटेड फीस है। नॉर्मल फीस इसकी 6000 है, ये डिस्काउंटेड फीस है, और ये पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर हम आपको ये 4 सेट्स देंगे नोट्स के, और ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। नोट्स के अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे, और टेस्ट की पासिंग गारंटी होगी। आप हमारे यूट्यूब पे जाए, कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहाँ पे आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या करवाएंगे, क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको ये 4 सेट्स देंगे नोट्स के, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए। इसी तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर हम आपके साथ क्लासेस भी लेंगे, जिसमें हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स समझाएंगे। ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हमारी क्लासेस होती है, ये हमारा वेबसाइट है, और ग्रुप में भी ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे अगर किसी चीज़ की समझ लें। इसकी हम आपसे 6500 फीस लेंगे। इसमें भी हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। इसमें डिफरेंस ये है कि सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल के हम आपके साथ क्लासेस लेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्लीट तैयारी भी करवाते हैं। कंप्लीट तैयारी में क्या करेंगे, वर्बल के ऊपर क्लासेस लेंगे और डिस्कशन करेंगे, नॉन वर्बल के ऊपर हम क्लासेस लेंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे। लेट सपोज अगर आपने GDP में किया है तो फिजिक्स की भी तैयारी करवाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे,
और इंग्लिश के भी लेंगे। इसी तरह अगर आपने एयर डिफेंस में किया है तो उसमें भी, अगर CAE में किया है तो फिज़िक्स, इसी तरह आपका जो मैथ्स है और आपका इंग्लिश है, तो इन सब की हम आपके साथ ऑनलाइन तैयारी भी करवाएंगे, इसके नोट्स भी देंगे। इस तरीके से पास्ट पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, वीडियोस के थ्रू डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट सेट्स भी देंगे आपको नोट्स के, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करेंगे। तो देखिए, आप लोग सिर्फ नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है, नोट्स भी ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैंने नोट्स लेने हैं और मुझे फिजिक्स और इंग्लिश के अंदर मसला नहीं है, मुझे जस्ट वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स लेने हैं, तो वो हमारा आता है क्रैश कोर्स। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट तैयारी करनी है तो कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हो। सिर्फ नोट्स आपको 4000 के मिलेंगे, अगर क्रैश कोर्स करना है तो 6500 लेंगे और 9500 लेंगे अगर आप लोगों ने कंप्लीट तैयारी करनी है, ठीक है। टेस्ट की 100% हम आपको गारंटी देंगे। अभी तक हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आप चेक कर लें, हर कोर्स के अंदर, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर कोर्स में हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो बाकी देखो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों ने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। यूट्यूब पर आप लोगों को स्कैमर्स मिलेंगे, जो यूट्यूबर्स है, टीचर्स कम यूट्यूबर्स ज़्यादा है, जो आपको कहेंगे कि हम आपको 800 में, 1000 में, 2000 में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो आप खुद समझदार हो कि इतना टेक्निकल टेस्ट है जिसका मेरिट इतना ज़्यादा होता है, तो इसमें सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता। आपके टेस्ट में 90% मार्क्स मस्ट होने चाहिए टेस्ट को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट तो आप खुद भी पास कर सकते हो, तुक्के लगा के भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। मेरिट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है आपकी क्लास के टॉपर्स भी अप्लाई करेंगे, आप भी अप्लाई करोगे, पूरे पाकिस्तान से टॉपर्स भी करेंगे और मिडिल क्लास के भी करेंगे, ठीक है, जो इनके मार्क्स। तो इसमें आप लोगों ने टेस्ट के अंदर अगर ज़्यादा मार्क्स ले लिए तब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये जो स्कैमर्स बैठे हुए हैं, जो आपको कहेंगे कि हम आपको नोट्स देंगे, उनके नोट्स क्या होते हैं, किसी तरीके से गूगल से PDF डाउनलोड करके आपको दे देते हैं। हमारे पास जो भी है, आप सबसे पहले हमारे डेमो लेक्चर्स चेक कर लो, ठीक है। डेमो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा। मैं वीडियो के वर्बल के ऊपर भी डेमो लेक्चर्स अपलोड करूँगा, नॉन वर्बल के ऊपर भी, एकेडमिक के भी डेमो लेक्चर्स अपलोड करूँगा, पास्ट पेपर्स के डिस्कशन की भी डेमो लेक्चर्स अपलोड करूँगा और अपलोड किए भी है, और नोट्स भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स ले लें और फिर आप डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ पे एडमिशन लेना है। डेमो लेक्चर्स ले ले, डेमो नोट्स दे के आपको पसंद आ जाए, उसके बाद आप ले लेना। और जो भी आपको कह रहे हैं कि हमारे पास नोट्स हैं, हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप उनके भी डेमो नोट्स और डेमो लेक्चर्स चेक कर ले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ और उनके यहाँ क्या डिफरेंस है। उनको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। जिस यार बंदे का खुद अपना बेस ना हो, जो खुद FA BA या इस तरह की डिग्री कर चुका, उसको क्या पता कि क्या GDP है, किस तरह से तैयारी करवाती है। बाकी हम तो पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे, ठीक है, तकरीबन 5 सालों से करवा रहे, और हमारे नोट्स डेमो लेक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा और आपको आइडिया हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पर मैं टाइम टू टाइम ये अपलोड करता रहूँगा कि हम किस तरह से तैयारी करवाते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप तो बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।